Good morning class. Today we start with a new topic data handling. आपने पिछली क्लास 1 में भी इस चैप्टर को पढ़ा है डेटा हैंडलिंग के बारे में. आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता भी है कि व्हाट इज डेटा हैंडलिंग. तो व्हाट इज डेटा हैंडलिंग बताने से पहले चलिए आई की बुक में ये जो एग्जाम्पल है वार्म अप, इस पर नज़र डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डेटा हैंडलिंग एक्चुअली में है क्या. ओके, तो लेट्स सी द एग्जाम्पल. Warm up. Priya's mother is making a fruit salad for her friends. प्रिया की मम्मी फ्रूट सैलेड बनाना चाहती है अपनी फ्रेंड्स के लिए. फ्रूट सैलेड यानी बहुत सारे फ्रूट्स को मिक्स करके जो बनेगा. तो ऑल द फ्रूट्स टू बी यूज्ड आर केप्ट ऑन द टेबल. जितने भी फ्रूट्स वो यूज़ करेंगी वो टेबल पे रखे हुए हैं. तो काउंट ईच फ्रूट यूज फॉर द सैलेड एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो. तो काउंट करके बताइए कि कौन सा फ्रूट कितने नंबर्स में रखा हुआ है. यानी यहाँ जो फ्रूट्स हैं एप्पल, पोमेग्रेनेट, बनाना, पेयर और मैंगो, वो कितने कितने हैं. तो इसे हम काउंट करते हैं. सबसे पहले एप्पल. तो एप्पल कहाँ है? देयर इज एप्पल. 1 2 एंड 3. कितने एप्पल्स हैं? 3. देन पोमेग्रेनेट यानी अनार कहाँ है? यहाँ 1 एंड 2. देन बनाना 1 2 3 4. Then pear 1 2 3 4 5 6. Okay. And last mango 1 2 3 4 5. तो हमने काउंट करके देखा कि एप्पल 3 है, पोमेग्रेनेट 2, बनाना 4, पेयर 6 एंड मैंगो 5. चार्ट कंप्लीट हो गया. तो बेसिकली डेटा हैंडलिंग इज अ इंफॉर्मेशन. ऑब्जर्व करके इंफॉर्मेशन का पता करना. तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया? ऑब्जर्व किया कि मुझे किसके बारे में पता लगाना है? फ्रूट्स के बारे में. किस किस नंबर, कितने नंबर के कितने फ्रूट्स हैं इसके बारे में पता. सबसे पहले मैंने फ्रूट्स को एक जगह पे रखा, फिर उन्हें अरेंज किया और उनके नंबर्स को काउंट किया. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा है, तो आप इसे देख के आसानी से बता दोगे मुझे कि मैम पेयर सबसे ज़्यादा है. कौन सा फ्रूट सबसे कम है नंबर में? मैम पोमेग्रेनेट सबसे कम है. टोटल कितने टाइप्स के फ्रूट्स हैं तो ये भी आप बता दोगे. मैम 5. एप्पल, पोमेग्रेनेट, बनाना, पेयर एंड मैंगो. तो बेसिकली डेटा हैंडलिंग इज अ ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्व करके हमें जो है पता लगाना होता है कि कौन सी चीज़ या कौन सा आइटम कितना है. जिस तरह से आप अपने घर में भी ऑब्जर्व करते हो कि आपके पास कितनी शर्ट्स हैं या टी शर्ट्स हैं या कितने ड्रेसेस हैं, इसके बारे में भी आप पता लगाते हो. या आपके पास कितने टॉयज़ हैं. इस तरह से डेटा हैंडलिंग इज अ बेसिकली इंफॉर्मेशन. एक दूसरे एग्जांपल पर डालते हैं. तो व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी ऑर्गेनाइज बाय यूजिंग टेबल्स, पिक्चर एंड ब्लॉक्स. यानी टेबल्स के जरिए, पिक्चर्स के जरिए या ब्लॉक्स के जरिए. तो सबसे पहले डेटा हैंडलिंग में हमें उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. चलिए एक और एग्जांपल पर नजर डालते हैं. श्रेया इज डेकोरेटिंग अ रूम फॉर हर सन्स बर्थडे. आपकी मम्मी भी आपके बर्थडे पर आपका रूम डेकोरेट करती है, तो श्रेया भी अपने बेटे के बर्थडे पर अपने रूम को डेकोरेट कर रही है. शी यूजेस बलून फॉर डिफरेंट कलर्स. ने अलग अलग कलर्स के बलून्स यूज़ किए हैं, जैसे यहाँ ग्रीन, येलो, रेड एंड ब्लू. द बलून्स वर केप्ट इन अ बिग बास्केट. उसने सारे बलून्स ब्लो करके फ्लावर की बास्केट में रखे थे. बट द स्ट्रिंग गॉट लूज. स्ट्रिंग ढीली हो गई और सारे बलून्स फ्लू एंड स्टक टू द सीलिंग एज शोन इन द फिगर. और सारे के सारे बलून जाके सीलिंग में स्टक हो गए. तो अब सबसे पहले अब जो सारे बलून स्टक हो गए, इसे काउंट करने के लिए हमें इसे सबसे पहले क्या करना होगा? कलर वाइज अरेंज करना होगा. यानी पहले तो देखनी होंगी कितने कलर्स के बलून्स हैं, ग्रीन, येलो, रेड एंड ब्लू. तो हम इसे पहले कलर वाइज अरेंज करेंगे. यहाँ टेबल में कलर लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे ग्रीन, रेड, येलो
ब्लू। इसके बाद हम एक एक करके टिक करेंगे कि हमारे पास कौन सा बलून किस कलर का है। तो जैसे कि यहाँ देखिए ग्रीन में कितने टिक हैं, 1 2 3 4, यानी ग्रीन कलर के 4 बलून है, 1 2 3 4। इसे हम नंबर में लिख लेंगे 4। फिर रेड, रेड में कितने टिक हैं, 1 2 3 4 5। देखते हैं 1 2 3 4 5, रेड में 5 कलर्स के हैं। एंड नेक्स्ट येलो, येलो में 2 1 2 हो गया 2। ब्लू 1 2 3 1 2 3। तो अब अगर मुझे पता करना हो कि टोटल कितने बलून्स हैं, हम इसे ऐड कर लेते हैं। 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14। मेरे पास टोटल कितने बलून थे श्रेया के पास, 1 4 14। कौन सा बलून सबसे ज्यादा है, रेड कलर का बलून सबसे ज्यादा है और येलो के सबसे कम है। ये तो हुआ टेबल। अब अगर इसी को मुझे ब्लॉक्स में करना हो, ब्लॉक्स यानी तो मुझे नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनाने होंगे। ओके, यहाँ देखिए रेड कलर के कितने थे, 4, तो मैंने 4 ब्लॉक्स बना दिए। सॉरी, ग्रीन कलर के कितने थे, 4, तो मैंने 4 ब्लॉक्स बना दिए। देन रेड कलर के कितने थे, 5, तो 1 2 3 4 मैंने 5 बना दिए। देन येलो 1 2 एंड ब्लू 1 2 3। तो टेबल और ब्लॉक्स हम दोनों ही बना सकते हैं। टेबल बनाने के लिए मुझे कलर, टिक मार्क, देन नंबर ऑफ बलून्स के, और ब्लॉक्स बनाने के लिए भी यहाँ पे जैसे कलर लिख दिया और उसके सामने उतने ही हमने ब्लॉक्स बना दिए। ओके, आपको डेटा हैंडलिंग समझ में आ रही होगी। चलिए अब आप अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज पेज नंबर 171। All the 20 students of class 2B were asked to name their favorite subject. जिस तरह से हम आपसे पूछते हैं आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, यानी गेम कौन सा पसंद करते हैं, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, फेवरेट फ्रूट कौन सा है, उसी तरह से क्लास बी की टीचर ने जो 20 स्टूडेंट्स थे उनसे उनके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा। उन्हें सब्जेक्ट लिख लिए थे इंग्लिश, हिंदी, साइंस और मैथ्स। इन 4 में बच्चों ने हैंड उठा के बताया, किसी को मैथ्स, किसी ने इंग्लिश, किसी ने साइंस। इस तरह से उन बच्चों ने अपने बताए और टीचर ने उसे बोर्ड पे लिख लिया। 20, ये देखिए 20 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब अलग अलग बताया, बारी बारी जैसे हैंड उठा उठा के मैम सबसे पास गई, पूछती गई और सबने जैसे जैसे सब्जेक्ट बताए मैम ने वैसे वैसे अब लिख लिया। अब स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले हमें जो डेटा हैंडलिंग में करना होता है वो करना होता है ऑब्जर्व। हमें क्या करना है, पुट अ टिक अगेंस्ट द ईच सब्जेक्ट, देन काउंट द टिक्स टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ईच सब्जेक्ट। हम एक एक सब्जेक्ट को देखेंगे और उसके सामने उसका टिक लगाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ लिखा सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, टिक मार्क, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेरा नंबर पहला क्या आया, मैथ, तो मैं मैथ में एक टिक लगा देती हूँ। देन इंग्लिश, इंग्लिश में एक टिक लगा देती हूँ। देन साइंस, साइंस में एक टिक। हिंदी, हिंदी में एक टिक। अगेन साइंस, साइंस में दूसरा टिक। मैथ्स, मैथ्स में दूसरा टिक। इंग्लिश, इंग्लिश में टिक। अगेन इंग्लिश, इंग्लिश में एक और टिक। देन मैथ्स, मैथ्स में टिक। साइंस, साइंस में टिक। अगेन इंग्लिश, इंग्लिश में टिक। हिंदी, हिंदी। अगेन इंग्लिश, हिंदी। मैथ्स, अगेन मैथ्स। देन साइंस, अगेन इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी। टिक लग गए। अब हम टिक्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 बच्चों को इंग्लिश पसंद है। 1 2 3 4, 4 बच्चों ने हिंदी सब्जेक्ट को लाइक किया। एंड साइंस 1 2 3
4, देन मैथ्स 1 2 3 4 5 6 हो गया। इससे हमारा टेबल तैयार हो गया। अब वो कह रहे हैं कलर अ ब्लॉक इन द गिवन टेबल फॉर ईच सब्जेक्ट। इंग्लिश के लिए मुझे कितने ब्लॉक्स को कलर करना चाहिए? 6 को। 1 2 3 4 5 6 हो गया कलर। एक्स्ट्रा ब्लॉक्स हम छोड़ देंगे। हिंदी 4 1 2 3 4। साइंस के लिए भी 4 1 2 3 4 हो गया। देन मैथ्स अगेन 6 1 2 3 4 5 6। सो इजी। सबसे पहले हमने क्या किया? ऑब्जर्व किया, देन टिक किया, देन नंबर्स लिखे, देन ब्लॉक्स को कलर किया। डेटा हैंडलिंग इट्स वेरी इजी, ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट और क्वेश्चन है आपका। द फॉलोइंग चार्ट शोज द नंबर ऑफ बर्थडे ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 2A इन ईच मंथ। बर्थडे क्लास में होता है ना कि आज इसका बर्थडे है, इस फ्रेंड का बर्थडे आप मनाते हैं, तो हर मंथ में कुछ बच्चों का बर्थडे है। तो क्लास 2A के बच्चों का बर्थडे जनवरी टू दिसंबर। जनवरी मंथ में कितने बच्चों का बर्थडे काउंट कर लो? 1 2 3 4 5। फरवरी में 1 2 3। मार्च में 1 2। अप्रैल 1 2 3। मई 1। जून 4। जुलाई 6। अगस्त 4। सितंबर 2। अक्टूबर 1 2 3 4 5 6 7 8। नवंबर 3। दिसंबर 2 हो गया। अब ये ऑब्जर्व करने के बाद कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन विच मंथ डू 6 चिल्ड्रन हैव देयर बर्थडे। किस मंथ में 6 बच्चों का बर्थडे है? तो हमने भी ऑब्जर्व करके बताएंगे। जुलाई JULY। विच मंथ हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बर्थडे। किस मंथ में सबसे ज्यादा बच्चों का बर्थडे? इन ऑब्जर्व करेंगे। 8 किस मंथ में आया? अक्टूबर। OCTOBER। जब हम एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं तो जवाब देना बिल्कुल इजी हो जाता है। नेक्स्ट, विच मंथ हैज द लीस्ट नंबर ऑफ बर्थडे एंड हाउ मेनी। किस नंबर में मंथ में सबसे कम बच्चों का बर्थडे है और कितना? 1 मई मंथ में। मई में बस एक ही बच्चे का बर्थडे है, ओनली 1। हाउ मेनी बर्थडे डज द मंथ ऑफ अप्रैल है। अप्रैल मंथ में कितने बच्चों का बर्थडे है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल में 3 बच्चों का बर्थडे। क्लियर? फिनिश हो गया। एक और क्वेश्चन है, मैं सिर्फ समझा दे रही हूँ, आंसर आप खुद से करेंगे, ऑब्जर्व भी करेंगे और कलर भी करेंगे। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। दिस शोज द स्पोर्ट्स लाइक बाई 15 स्टूडेंट। ये 15 बच्चों का स्पोर्ट्स का लाइक है, जैसे हमने सब्जेक्ट का देखा था। आपको क्या करना है? काउंट करना है। जैसे फुटबॉल तो 1 2 3 ब्लॉक्स को कर देंगे कलर। क्रिकेट 1 2 3 4 5 6, अब 6 को कर देंगे। स्किपिंग रस्सी 1 2 को करेंगे। देन बैडमिंटन 1 2 3 4 4 को करेंगे। देन यू राइट द आंसर। द स्पोर्ट्स लाइक बाई द लार्जेस्ट नंबर। सबसे ज़्यादा कौन सा स्पोर्ट्स पसंद आता है? तो क्रिकेट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल? 1 2 3। द स्पोर्ट्स लाइक बाई स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे कम कौन सा स्पोर्ट्स पसंद करते हैं? स्किपिंग। विच स्पोर्ट इज लाइक बाई एग्जैक्टली 4 स्टूडेंट। 4 बच्चे किस स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं? तो बैडमिंटन। 1 2 3 4 जी के। आई होप आपको डेटा हैंडलिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक बार मैं और समझाऊंगी।